ठीक है। तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है। तो सेकंड लेक्चर है आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स से स्टार्ट करेंगे। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्या होता था अभी? क्या होता था ग्रुपिंग ऑफ सेल्स? देखो, एक सेल जो होता है हमारा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता था इंटरनल रेजिस्टेंस। यस सर। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे ये कोई बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस को किसे शो करते थे? स्मॉल आर से। मोलार से। इस इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता था उसको हम किससे शो करते थे? स्मॉल आर से। अगर मान लो हमारी कोई भी बैटरी, उसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव कनेक्ट टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज। सीरीज ग्रुपिंग कैसे? अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, माइनस को माइनस से कनेक्ट कर दूं या प्लस को प्लस से कनेक्ट कर दूं, तो हमारी सीरीज नहीं होगी। अगर हमारी नेगेटिव टू प्लस है, जैसे इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव से कनेक्ट है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव से कनेक्ट है, और मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा R1 R2 R3। तो इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो इधर था, ऐसे था, तो इंटरनल रेजिस्टेंस किस में होंगे? सीरीज में होंगे कि नहीं होंगे? यस यस सर। हैं? तो इंटरनल रेजिस्टेंस अलग से ऐड हो गए। मान लो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 + R2 + R3, और इनका मान लो टोटल इक्विवेलेंट क्या होगा? E1 + E2 + E3। और बहुत सारी अगर बैटरीज हुई तो सबका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो अगर हम हमें बोले कोई इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, तीनों बैटरीज को अगर मैं ऐड करूं, तीनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा? NE। एन मतलब कितनी नंबर ऑफ बैटरीज हैं, ई मतलब जो हर एक बैटरी का पोटेंशियल है, और आर इक्विवेलेंट क्या होगा? एन इंटू आर। अगर मान लो 10 होते तो R1 + R2 + R3 10 तक जाते हैं एन आर। तो अगर सबका आर है, अगर और 10 बैटरी है, तो उनका क्या होगा? 10R होगा 10। इंटरनल रेजिस्टेंस। कितना क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? देखो, हर एक का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है। देखो, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है ऐसे घूम के, क्या इसके पॉजिटिव टर्मिनल से है? इसके पॉजिटिव टर्मिनल से है। नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल एक साइड में कनेक्टेड है। देखो, नेगेटिव नेगेटिव एक साइड में कनेक्टेड है। जब हमारे नेगेटिव से नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो, तो अच्छा एक बात बताओ, इसका रेजिस्टेंस मान लो यहाँ पे होगा इंटरनल, इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा। अगर मैं बाहर से अलग से डायग्राम बनाऊं, तो देखो, अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए डायग्राम बनाऊं, तो ये किस में होंगे? पैरेलल में होंगे कि नहीं होंगे? पैरेलल। पैरेलल यस में। तो वही किया सर। है। आपको जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इसका निकालोगे, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, जो नॉर्मल रेजिस्टेंसेस में होता था वही बैटरी के केस में होगा। और अगर आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ चाहिए, तो क्या होगा? आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, जो यहां से आर इक्विवेलेंट निकाला, E1 डिवाइडेड बाई R1 + E2 डिवाइडेड बाई R2 + E3 डिवाइडेड बाई R3 डॉट डॉट। अगर कितने भी आपके रजिस्टर, वो सॉरी बैटरीज हो, उन सबको आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए बैटरीज का, तो वो क्या होता है? R/N, यानी कि N नंबर ऑफ रजिस्टर है, तो आपका R/N हो जाएगा। और टोटल टोटल इक्विवेलेंट आपको क्या चाहिए? ईएमएफ चाहिए, तो आपका ई के इक्वल ही होगा। आपका ई के इक्वल ही होगा। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी समझ में आया सबको? यस सर। सर। यस सर। यस सर। अब हम आते हैं क्रिचॉफ्स लॉ पे। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट लॉ और करंट लॉ, या फिर इसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं जंक्शन लॉ इसको। यस सर। यस सर। है, जंक्शन लॉ क्या होता है, कोई बताएगा? Sum सर of जिसका current entering is equal to the sum of current leaving. क्या होता है? sum of total of the all electric current meeting at a junction is always equal to 0. यस। या फिर बोलूं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज 0। किसी भी जंक्शन पे सर आपकी बोलूं आवाज एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिकल। सर आपकी वॉइस कट रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही।
आवाज आ रही है मेरी बेटा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. पता नहीं बीच से आवाज कट हो जाती है, क्या है। ठीक है, चलो नेटवर्क का इशू होगा शायद। ठीक है, अच्छा तो जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि ग्रीन कलर क्या दिखा रहा है, ग्रीन लाइट, ग्रीन जो एरोज हैं ये क्या दिखा रहे हैं, जो करंट आई है आपके पास में। और ये जो I1 और I2 I4 करंट आपकी इस जंक्शन पे आई है, और जाने वाली करंट कौन कौन सी है? I I2, I2 आई एंड I4। I4, तो अगर मैं I5. एल्जेब्रिक सम करूं, यानी कि आने वाली करंट को मैं पॉजिटिव लूं और जाने वाली को negative. नेगेटिव लूं, तो हमारा क्या होगा? देखो आने वाली क्या, I1 प्लस I4 लिया है, और I2 माइनस I3 माइनस के I5, सम हमेशा जीरो होना चाहिए। जितना पैसा आपके पास आया उतना ही पैसा आपसे चला गया, तो क्या आपकी जेब में कुछ भी बचेगा? No, sir. है? तो नेट आपका क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारी कंडीशन जो हमने इनकमिंग करंट को क्या लिया है, आपने पॉजिटिव लिया है, ये मैंने लिख भी दिया है, और आउट गोइंग टू नेगेटिव। ठीक है, बोलो। Yes, sir. क्या बताता है? हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी बताता था। चार्ज इज एक्यूमुलेटेड एट अ जंक्शन, कैन नॉट एक्यूमुलेटेड एट अ जंक्शन। भाई किसी जंक्शन पे चार्ज हमारा बर्बाद नहीं हो सकता, बिल्कुल भी। The number of charges that arrive at a junction in given time must leave in the same time in accordance with conservation of charge. According to conservation of charge क्या होता था? ना तो चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है, न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको ओनली एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या यही था हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? Yes, sir. भाई तो उसके अकॉर्डिंग ये लॉ बनाया उन्होंने। एक और लॉ बनाया, सेकंड लॉ, या फिर उसको हम बोलते हैं वोल्टेज लॉ, या फिर उसको हम बोल देते हैं लूप लॉ। ये क्या बोलता था? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप एंड ईएमएफ्स अलोंग एनी क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज जीरो। यानी कि अगर किसी क्लोज पाथ में मैं नेट पोटेंशियल देखूं या फिर नेट पोटेंशियल ड्रॉप देखूं, तो उस किसी भी क्लोज सर्किट में क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, दो सर्किट लिए, मतलब एक सर्किट लिया जिसमें हमने क्या किया, ए बी सी डी पॉइंट माने, और उसमें ए बी में से मान लो इस बैटरी से करंट आ रही है मेरी I1, और इस बैटरी से निकल रही है I2। तो ये दोनों किस में जाएंगी भाई? इस बीच वाले में जाएंगे, I1 प्लस I2। और यहाँ पे मान लो फिर से लौट के इधर I2 आ गई, क्योंकि I2 ही जानी है इधर, और ऊपर कौन सी चली जाएगी? I1 चली जाएगी। हमने क्या किया, लूप मान लिए, दो लूप मान लिए। एक तो माना ऊपर वाले को, जिसमें माना है लूप 1 A B C A, ये वाला लूप। एक तो ये लूप मान लिया हमने, एक तो ये लूप है। इस क्लोज लूप में हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एक बात याद रखना हमेशा, अगर हम बैटरी पे किसी छोटे टर्मिनल से बड़े टर्मिनल पे जाएंगे, अगर ऐसे जा रहे हैं, तो हमारा पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा? Positive. Positive. क्या साइन आएगा बेटा? Positive. Sir, positive. पक्के? Negative. Sir, negative sign आएगा. Negative आएगा. अगर आप बैटरी में उसके अपोजिट चलोगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा? सर अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगा. नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो नेगेटिव साइन आएगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव आओगे तो पॉजिटिव. देखो यहाँ पे अगर हम बैटरी की करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, मान लो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, देखो मैंने यहाँ पर साइन लिखे भी हैं वैसे, देखो ये देखो यहाँ पर लिखे, द EMF इज टेकन एज नेगेटिव व्हेन वी ट्रांसफर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल।
जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जाएंगे तो हम ईएमएफ को क्या लेंगे, क्या नेगेटिव। लेंगे, अरे नेगेटिव। नेगेटिव लेंगे। जब हम पॉजिटिव बड़े से छोटे वाले पे जाएंगे तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव। Similarly, the EMF is taken as positive when we transfer from negative to positive. यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहे हैं तो नेगेटिव ले रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। आ रही बात समझ में? मतलब हमारे साइन कौन सा लेना है, जो बाद में मिले। जैसे प्लस से नेगेटिव पे आओगे तो नेगेटिव साइन लोगे, नेगेटिव से प्लस पे जाओगे तो पॉजिटिव। Similarly, the potential fall along the direction of current path and it rises along direction opposite to the current. अगर आप करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर आप करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पोटेंशियल आपका इंक्रीज होगा, और अगर आप करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। जैसे देखो, अगर आप ऐसे चल रहे हो, मान लो ऐसे चल रहे हो, इसमें हम कैसे चले एक्चुअली में, इसमें ऐसे चले हैं, ऐसे चले। देखो यहां से पॉजिटिव, यहां से ए पॉइंट से देखो जरा, ए पॉइंट से हम चले, करंट के अपोजिट चल रहे हैं, वैसे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं। क्या E1 को नेगेटिव लिया है, बोलो। यस देखो सर। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं तो नेगेटिव लेना है, E को नेगेटिव ले लिया। अब हम करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, हम जा रहे हैं कैसे, ऐसे जा रहे हैं। चलो आप कहो भाई से लेके चलते हैं, चलो आप बताओ कैसे, करंट की डायरेक्शन में जाना चाहते हो, कैसे जाना चाहते हो, है भाई, कैसे चलना चाहते हो लूप में, A B C A को कैसे चलना चाहते हो, आंसर सेम आएगा। इसको मत देखो, इसने ये कैसे चला है उसको मत देखो, आप बताओ कैसे जाना चाहते हो, उसी हिसाब से चलाएंगे और आंसर सेम आएगा दोनों केसेस में। बताओ भाई। करंट की डायरेक्शन में। सेम करंट की डायरेक्शन, ठीक है चलो। अब देखो हम स्टार्ट करते, कहां से स्टार्ट करना, ए से स्टार्ट कर लें, ए से करंट ऐसे गया है ना इधर, तो देखो ए से स्टार्ट करोगे तो हमारा क्या आएगा, करंट की डायरेक्शन में I1 प्लस I2। अच्छा, करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा रहा होगा, मतलब आगे जैसे ही जाएंगे क्या पोटेंशियल ड्रॉप होगा, होगा कि नहीं, यस। पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसका मतलब क्या करोगे, माइनस के I1 प्लस I2 इंटू आर। भाई V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ना, तो हमने Yes, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिख दिया कि भाई इसके अक्रॉस R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये होगा। ठीक है भाई। अब हम गए ऊपर और यहाँ पे फिर से करंट रेजिस्टेंस में लिया, फिर से क्या हुआ, ये माइनस का R1 इंटू I1। कोई दिक्कत किसी को, नो सर। है भाई। अब देखो हम कहां से कहां जा रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। जरा देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते तो क्या लेते हैं हम, ईएमएफ को पॉजिटिव लेते हैं, प्लस के E1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत किसी को भाई, हाँ? नो सर। तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देना, इसमें जरा माइनस का मल्टीप्लाई करो, क्या आपका माइनस के E1, किसी का माइक ऑन है बेटा, शिल्पी शिल्पी आप अपना माइक ऑफ कर लो, ठीक है। अब जरा देखोगे तो इसमें अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये E1 हो गया माइनस का, ये क्या हो जाएगा, प्लस के I1 प्लस I2 इंटू R2 प्लस I1 R1 इक्वल टू 0। क्या यही है हमारा, देखो जरा ये दोनों सेम है क्या, है भाई, यस सर। दोनों सेम है। आप जरा देखो इसको और इसको देखो, आप चाहे कैसे भी ले लो, आपका साइन कन्वेंशन, लेकिन जो एक बार फॉलो कर रहे हो पूरे क्वेश्चन में सेम साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट लूप मान लो, इसको मैंने फर्स्ट लूप माना और इसको सेकंड लूप मान रहा हूँ, सेकंड लूप में कुछ और फॉलो कर रहे हो, फर्स्ट वाले में कुछ और फॉलो कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। सिमिलरली अब जरा सेकंड लूप के लिए देख लेते हैं। सेकंड लूप के लिए लिखो भाई, कैसे लें, सी पॉइंट से स्टार्ट करें, करंट की डायरेक्शन में कर ले लेते हैं। सी पॉइंट से स्टार्ट करोगे तो क्या आएगा,
I2 इंटू R3, I2 R3 किसके आएगा, नेगेटिव के, क्योंकि करंट की सेम डायरेक्शन चल रहे हैं। रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो हमेशा माइनस आता है, इतना याद रखिएगा। अब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, नेगेटिव से, देखो जरा, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो क्या पॉजिटिव। आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस E2, प्लस E2 हो गया। अब यहां से चले, यहाँ ए पे पहुंचे, ए से फिर इधर चल रहे हैं, फिर से इधर चल रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस के I1 प्लस I2 इंटू R2 इक्वल टू जीरो। फिर से सी पॉइंट पे आ गए ना, तो जीरो हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा फिर से क्या करो, इसमें इसमें इसने कैसे लिया है, हाँ, ठीक है, सही तो है, सेम तो है, माइनस के I2 R3 और माइनस के I1 प्लस I2 इंटू R2 प्लस E2 इक्वल टू जीरो। जरा देखो ये वाला इक्वेशन जो है वो क्या इस वाली इक्वेशन से मैच कर रहा है, इस वाली इक्वेशन से Yes, देखो sir. कर रहा है कि नहीं। हमने साइन कन्वेंशन उल्टे माने थे तब भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो जो साइन कन्वेंशन यहाँ पे लिखे हुए हैं वो अपने मन से मान लो, जैसा मन है। देखो इसमें हमने क्या किया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन लिए, इसमें हमने क्वेश्चन के अकॉर्ड उल्टे साइन कन्वेंशन लिए थे, लेकिन दोनों से आंसर हमारा सेम आ रहा है। बोलो चमका इतना, इतना चमका Yes. सबको। Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अच्छा अब इसको हटा दूं, इसको, Yes, sir. क्योंकि ये थोड़ा सा दिखने लगेगा आपसे। हम्म, इससे आपको रिवीजन करने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, जरा ये क्वेश्चन करो। तो ये क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज का है, बट अभी व्हीटस्टोन ब्रिज बताया नहीं ना हमने। No, sir. सो ये क्वेश्चन पहले कैसे आ गया, क्वेश्चन बाद में आना चाहिए था। चलो ठीक है, बाद में कर देते हैं। अब आता है व्हीटस्टोन ब्रिज पे। ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, किसी को आइडिया है व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, किसी को आइडिया है, एनीवन? सर स्वीट स्टोन से बोलते हैं कि हमारा ब्रिज तब बैलेंस होगा जब कोई भी करंट उसमें फ्लो नहीं करेगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर, देखो हमारा एक ऐसा अरेंजमेंट, ये एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट होता है, ऐसा अरेंजमेंट जिसकी वजह से हमारा जो बीच में गैल्वेनोमीटर है या फिर बीच में अगर कोई रजिस्टर लगा हुआ है उसमें करंट फ्लो न हो पाए, उसी ब्रिज, उसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसकी कंडीशन क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि जो रजिस्टर्स है, जैसे P अपॉन Q इक्वल टू होगा मेरा R/S। अगर ये रेशियो मैच हो गया तो इस जो बीच वाला रेजिस्टेंस है इसमें कोई भी, इस जो बीच वाला रेजिस्टेंस है इसमें कोई भी करंट नहीं आएगा। तो हमारा सर्किट कैसे हो जाता था कि मान लो ए पॉइंट ये है, एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये, आपका सी पॉइंट यहाँ पे और ए पॉइंट यहाँ पे। अब आपको पहचान कैसे होगी एग्जाम में, जहां पे आपको 5 रजिस्टर दिख जाए, कभी भी 5 रजिस्टर दिख जाएं तो 99% आप समझ लेना कि वहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगने का। ठीक है, अभी क्वेश्चन भी करेंगे उसके बेस। अब व्हीटस्टोन ब्रिज पे एक मीटर ब्रिज आया बना था। मीटर ब्रिज भी किस पे डिपेंड होता था, व्हीटस्टोन ब्रिज पे होता था। एक्चुअली में ये किस लिए यूज होता था, दिस इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। एक्चुअली ये होता क्या था कि कोई भी एक संट रेजिस्टेंस लगाया हमने, संट रेजिस्टेंस लगाया, उसका हमें वैल्यू पता करनी, हमें नहीं पता कितनी वैल्यू है, या फिर कोई वायर है, ये मीटर स्केल है। मीटर स्केल मतलब 1 मीटर लेंथ का एक वायर होता है, 1 मीटर लेंथ का एक वायर होता है। तो आप देखोगे यहां से अगर मैं बोलूं क्या इस वायर का रेजिस्टेंस होगा, 1 मीटर लेंथ का जो वायर है यहां से यहां तक जो कनेक्टेड है वायर, क्या इस रजिस्टर का, इस जो वायर है उसका रेजिस्टेंस होगा, होगा कि नहीं होगा रजिस्टर उस किसी वायर का, क्योंकि वायर कंडक्टर है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है R = ρL/A।
रेजिस्टेंस तो होना चाहिए इसका, क्योंकि इसके पास एल भी है, एल ए भी है और रो भी है इस वायर के। ये जो ए से सी तक के बीच में जो वायर लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस है कि होगा कि नहीं होगा, बोलो। Yes, sir. है। Yes, तो sir. ये क्या बताता है, हम क्या करते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर को इस वायर पे टच करा करा के नल पॉइंट ढूंढते हैं। नल पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट जिस पे हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई भी करंट फ्लो ना हो, उसमें कोई भी करंट फ्लो ना हो। तो वो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता था कि आर अपॉन एस। जैसे ये कंडीशन एक्चुअली बनेगी कैसे कि एक तो ये रजिस्टर होगा, एक ये रजिस्टर होगा, एक ये रजिस्टर होगा और एक ये रजिस्टर होगा। यहाँ पे बीच में लगा है गैल्वेनोमीटर और इससे कनेक्टेड है। ये है कौन सा मेरा रजिस्टर, आर रजिस्टर है। ये मेरा एस है। ये मेरा L1 लेंथ के वायर के लिए है। और ये 100 माइनस के L1, 100 मतलब सेंटीमीटर में है। ये 100 आपने सेंटीमीटर में ले रखा है इस क्वेश्चन में। 100 माइनस के L1 लेंथ के, भाई L1 लेंथ का रेजिस्टेंस अलग होगा और आर 100 माइनस के L लेंथ का रेजिस्टेंस अलग होगा, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ेगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये तो अपन को पता ही है। क्यों Yes, भाई। sir. तो यहां से हमारी कंडीशन बन जाती है कि R अपॉन एस इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10। अगर आप यहां से भी अगर उस मेथड को लगाओगे व्हीटस्टोन ब्रिज वाले को, तो R अपॉन एस इक्वल टू क्या होगा, L1 अपॉन 100 minus L1. 100 100 माइनस के minus L1. L1। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. तो ये हमारा Yes. फॉर्मूला बनता है मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज का फॉर्मूला बनता है। इस बेस पे एक आध क्वेश्चन आया है आपका नीट में, तो उसको भी करवाएंगे। तो सबसे पहले अब ये क्वेश्चन दो जरा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको याद रखना है हमेशा कि जब भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उनके बीच में एक बैटरी इमेजिन कर लेंगे। इमेजिनेशन कर लेंगे भाई, जिन पॉइंट के बीच में हम लगा रहे हैं उनके बीच में कोई एक बैटरी होगी। हैंड रेस करें बस।
4 बच्चों का, 5 बच्चों का आंसर आया। प्रदीप ठाकुर आंसर बताएं बेटा। 5.3. नेहा कुमारी, 16/3. आरुषि गाल्टा, 16/3. हिमांशी पाल, 16/3. प्रीति संधू। 15.5. ओके, अब जरा देखो ध्यान से, क्या इस क्वेश्चन में मेरे को कुछ दिख रहा है देखो, इनका रेशियो देखो, 10/6 इक्वल टू, क्या 5/3 के है? इसको 2 से कैंसिल करो जरा, क्या आएगा? Yes, sir. 5/3. इधर लिखते हैं जरा, कि 10/6 इक्वल टू 5/3, तो ये क्या आएगा? 5/3, मतलब ये इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ये मेरा बी है, ये मेरा ए है, तो इसमें करंट नहीं फ्लो होगी, होगी कि नहीं? कोई Yes, sir. करंट फ्लो नहीं होगी। अगर मैं बैटरी, इमेजिनरी बैटरी मान लूं, इनके बीच में इमेजिनरी बैटरी मान लूं, तो भाई इसके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये 10 और 6, और ये आपका 5 और 3, ये किस में हो गए भाई? ये किस में? सीरीज में, और ये भी सीरीज में है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से क्या होगा, एक रेजिस्टेंस ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे आपका ए, ये कितना हो जाएगा? 16, Yes, ये कितना हो sir. जाएगा? 8 हो जाएगा। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/16 प्लस 1/8, 8. एलसीएम ले लो 16, तो 1 + 2, 2. तो 3/16, यानी कि आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 16/3। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका सबको। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, थम्स अप मिल गया मुझे काफी। अब इस क्वेश्चन को करो भाई, अक्टूबर 2020 में आया हुआ है, नीट के, नीट अक्टूबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, करो भाई।
ऑप्शन ए वाले हैंड रेस करो, ऑप्शन ए जिसका है, जिसका ऑप्शन ए है वो हैंड रेस करें। तीन बच्चों का आंसर, चार लोगों का ऑप्शन ए है। ओके, ऑप्शन बी वाले हैंड रेस करो, ऑप्शन बी कितने लोगों का है, बी ऑप्शन। 5 6 7, 7 8 बच्चों का ऑप्शन बी है। 9, ऑप्शन सी कितने लोगों का है, सी, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। 2 लोगों का सी ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन डी कितने लोगों का है, ऑप्शन डी। ओके, किसी का नहीं, ऑप्शन डी को बेचारे को अकेले छोड़ दिया। कोई नहीं, चलो अब अपन सॉल्व करते हैं इसको। भाई उसने क्या बोला है, फॉर द सर्किट गिवन बिलो द किरचॉफ रूल फॉर द लूप बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, इस लूप में अप्लाई करना है। बताओ कैसे करोगे, ऐसे करूं Yes, sir. या Yes, sir. फर्स्ट वाले से कर लेते हैं। देखो, बी से चले, हम करंट की डायरेक्शन चल रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो हम करते हैं I2 - I2 R2, ठीक है। आगे चले आगे चले, E2 आया, हम पॉजिटिव से माइनस पे जा रहे हैं, बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, बाद वाला साइन लेते हैं हमेशा, तो माइनस के E2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. अब आगे चले फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव E3 आ जाएगा, Yes, पॉजिटिव sir. E3। अब देखो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, याद रहे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब आप ऐसे जाओगे तो क्या आएगा, प्लस के I3 R1 = 0। कोई दिक्कत किसी को भाई। No, sir. No. अब हम यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, I2 R2 + E2 - E3 - I3 R1 = 0। जरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जरा देखो। B. B option. ऑप्शन बी मैच कर B. रहा है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका सबको। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जरा ये क्वेश्चन करो, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, कितना करंट फ्लो होगा इससे।
जब हमारा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ऐड होता था तो हम पोटेंशियल को ऐड करते थे। जब हमारा पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल ऐड होगा तो हम पोटेंशियल को माइनस करेंगे, बड़े में से छोटा। जैसे E2 माइनस E1 हमारा नेट पोटेंशियल हो जाएगा दोनों। अब हिंट मैंने दे दिया। ऑप्शन ए कितने बच्चों का आया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अच्छा, अब की बार किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है आप लोगों ने। ठीक है, चलो, की बार सब चारों आंसर आए हैं सबके। एक बात बताओ, क्या अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं, सर कुछ भी बोल दो, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस तीनों सीरीज में है कि नहीं, ये बताओ पहले तो मेरे को। Yes, sir. तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है कि नहीं? तो अब Yes, क्या मैं बोलूं कि आर इक्विवेलेंट मेरा क्या होगा? 1 + 2 2 + 5 plus कितना 5 होगा? is 5.
8 ओम होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा? 4 minus E1 2. plus E2. E2 माइनस के E2 E minus क्यों E1. क्या? क्योंकि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऐड है। अगर मेरा नेगेटिव से पॉजिटिव होता तो दोनों को ऐड कर देता। सर क्या अगर होगा? नेगेटिव से नेगेटिव माइनस। होता बेटा देखो, अगर हमारा टर्मिनल ऐसे करके कनेक्ट होता, ऐसे करके बैटरी कनेक्ट होती, तो देखो एक्चुअली में है क्या, क्यों कर रहे हैं वैसा, थोड़ा फीलिंग ले लेते हैं। देखो इस ये पॉजिटिव टर्मिनल से इधर करंट भेजेगा और ये भी इधर भेजेगा, तो दोनों की करंट क्या हो जाएगी? जैसे मान लो उसने 1 एम्पियर भेजा, इसने 1 एम्पियर भेजा, तो यहाँ पे हमें करंट कितनी मिलेगी? 2 एम्पियर मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? Yes, sir. अब मान लो कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया। थोड़ा सा दूर बनाते हैं इसको, लड़ाई लड़ाई हो जाएगी ना जल्दी। ठीक है, ये करंट भेज रहा है इधर, मान लो 2 एम्पियर की, और ये करंट भेज रहा है इधर, मान लो 1 एम्पियर की, तो नेट करंट मेरे को किधर मिलेगी? इधर मिलेगी। कितनी? 1 एम्पियर की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बोलो? Yes, sir. इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, जब पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ऐड है तो हमने माइनस किया है, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव करेक्ट कनेक्ट होता तो हम प्लस करते। तो हम क्या गया, नेट ईएमएफ कितना आ गया? 2 वोल्ट। फिर आया कि नहीं? ऐसा भी हो अब मैं सकता है चेक, कि क्या बेटा? हाँ फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा नेगेटिव से नेगेटिव टर्मिनल है मतलब कि कनेक्ट हो हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भी अगर आपका हम उसको नेगेटिव से माइनस नेगेटिव करेंगे। कनेक्ट होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट होगा, तब भी ऐसा ही होगा, सेम केस होगा। तब भी मान लो E1 और E2 है, तब भी आप क्या करोगे? E2 माइनस E1, या फिर E1 माइनस के E2, तब भी ई नेट कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे। तो यहाँ पे देखोगे आप, पॉजिटिव से पॉजिटिव तो ये वोल्ट आ गया। अब हमें क्या चाहिए? करंट चाहिए। तो करंट भाई मान लो आई है, तो आई इक्वल टू क्या होगा? ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट क्या है मेरा? 2। 2 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 2 4 जा 8, 1 बाई 4 यानी कि 0.25 एम्पियर। यानी कि ऑप्शन डी इज योर, ऑप्शन फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक जरा ये क्वेश्चन करो, नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, नीट 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको करो।
ऑप्शन ए कितने बच्चों का आया है अभी? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। 15 लोगों का ऑप्शन बी आया है। 16 है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी। अरे इस अच्छा, डी को अकेले डी छोड़ा। ठीक है, चलो डी के साथ है कोई, लेकिन बी सॉरी सी और ए को अकेले छोड़ दिया है। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं भाई क्या आंसर आता है। देखो, सिंपल क्वेश्चन है। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, द सर्किट, द करंट आई विल बी, आई करंट के बारे में उसने पूछा है। अब आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मान लो यहां से आई करंट है, तो हम करंट की डायरेक्शन में ही क्या अप्लाई कर देते हैं? केवीएल अप्लाई कर देते हैं। केवीएल अप्लाई करो, कहां से अप्लाई करना चाहोगे? यहीं से कर दें? इसी वाले पॉइंट से कर देते हैं। तो करंट की Yes, sir. डायरेक्शन में जा रहा है, हम जा रहे हैं हम, तो क्या होगा? माइनस के आई इंटू 4 होगा। अब इधर Yes, sir. पहुंचे, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी करंट मान लो ऐसे जा रही है, तो माइनस के आई इंटू 1। कोई दिक्कत? यहाँ No. पहुंचे, यहाँ प्लस से No. माइनस जा रहे हैं, प्लस से सॉरी माइनस से प्लस है, प्लस से माइनस नहीं, माइनस से प्लस है। माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या होगा? प्लस के 4। और फिर से इधर आए तो क्या होगा? माइनस के आई इंटू 1। फिर से क्या होगा? माइनस से प्लस है तो फिर से प्लस के 2 इक्वल टू 0। क्या इस इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. पूछो भाई, अगर कोई दिक्कत हो तो। No, sir. No, sir. No, sir. अब जरा हम सॉल्व कर लेते हैं बस इसको। तो माइनस के 4 आई और माइनस के आई और माइनस के आई, कितना आई हो गया भाई? आई 2 और 4 माइनस के 6 आई इक्वल टू, या फिर बोलो चलो प्लस के 4 और 2 6 इक्वल Yes, टू sir. 0। तो माइनस के 6 आई इक्वल टू माइनस के 6, 6 को उधर ले गए, माइनस के 6 हो गया, आई से आई कैंसिल हो गया। तो आई इक्वल टू क्या आ गया? 1 एम्पियर 6 आया कि upon. नहीं आया? 6/6 1 एम्पियर आया। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं आपके, इस केवीएल के सीएल से। ज्यादा टफ परेशान करने वाले आपको क्वेश्चन नहीं देता। अब इस क्वेश्चन को नीट 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको उड़ा दो एकदम जल्दी से। सर आपने पिछला क्वेश्चन निकाल दिया। क्या? सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। ओके ओके ओके, अभी दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, करो। चार बच्चों का आंसर आ चुका है, या वेटिंग फॉर अदर्स कि कुछ बच्चों का और आ जाए।
ए ऑप्शन कितने लोगों का? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, 7 बच्चे 8 बच्चे हैं सी के साथ में, ओके, 10 बच्चे हैं सी के साथ। डी ऑप्शन, डी के साथ में कम है, सी के साथ में ज्यादा है, ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। हाँ ठीक है भाई, एक बार ध्यान से देखिएगा। अब इसमें पूछा क्या है, वी ए माइनस वी बी पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, हमें वी ए माइनस वी बी पूछना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे पोटेंशियल जो भी हो वी ए है, तो यहां से चलते 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 क्या वी बी के इक्वल हो जाना चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप होने के बावजूद बाद में, है भाई? Yes, sir. तो हम जरा अप्लाई करो केवीएल, केवीएल अप्लाई करो। वी ए, मान लो यहाँ पे मेरा वी ए है, इस डायरेक्शन में चल रहे हो, क्या होगा, माइनस के, मान लो आई करंट है आपका, माइनस के आई इंटू 2 ओम, या Yes, 2 sir. बोल दो, माइनस की आई इंटू 2। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक है। अब देखो जरा क्या होगा, प्लस से आप माइनस में आ रहे हो तो क्या होगा, माइनस के 3 होगा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. माइनस के Yes. 3, और यहाँ पे 1 ओ में फिर से क्या होगा, माइनस के आई इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा, वी बी के इक्वल होगा, इक्वल टू क्या होगा, वी बी के इक्वल होगा। अच्छा इसमें करंट कैसे निकालो, करंट कोई बता सकता है कैसे निकालें करंट? V upon R. करंट कैसे निकालें? वी अपॉन R. आर। तो वी कितना है हमारा? 3. V. 3 वोल्ट है हमारा, वी कितना है, 3 वोल्ट है। 3 volts. और आर कितना है? आर कितना है? 3. So 3. करंट दिया नहीं है नीचे, क्या बेटा? I is equal to 2 एम्पियर। हाँ मेरे को लग रहा है, करंट दिया है, I is equal to एम्पियर। कहाँ दे रखा है बेटा? हाँ सर अच्छा, हाँ नीचे है तो जरा सही, करंट डायग्राम के आई नीचे। इक्वल टू, अरे हाँ हम तो भूल गए, आई इक्वल टू 2 एम्पियर दे तो रखा है, हम फालतू में दिमाग लगा रहे हैं। आई इक्वल टू 2 एम्पियर दे तो रखा है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, हम देख नहीं पाए। ये आई इक्वल टू 2 एम्पियर ये दे रखा है, देखो आई करंट फ्लो हो रहा है, इक्वल टू 2 एम्पियर दे रखा है। तो जरा वी ए, हमें पूछा क्या है, वी ए माइनस वी बी पूछा है, तो वी बी को इधर ले आओ। क्या है मेरा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, अब इस सब को उधर ले जाओ, क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 2i + 3 + के आई। कोई दिक्कत किसी को? अब आई इक्वल टू No, 2 एम्पियर पुट कर दो, 2 × 2 + 3 + 2 कितना आ जाएगा भाई, 4 + 3 + 2 कितना आ गया, 9. 9 9. वोल्ट। वी ए माइनस वी बी क्या आ गया आपका, No, 9 no. वोल्ट आ गया। 9. मैंने, मुझे वो 2 एम्पियर नीचे वाला दिखाई नहीं, इसलिए हम सोच रहे करंट निकालने की कोशिश करने लगे, नहीं ये तो ओपन सर्किट है, करंट कैसे निकालें, सीरीज पैरेलल का पता नहीं चल रहा, तो करंट उसने दिए रखा। क्लियर है, ऑप्शन कौन सा होगा,
डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, यार ये क्वेश्चन करो। इन द सर्किट द करंट इन 4 ohm resistance is 1.2 ampere. What is the potential difference between B and C? B and C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, पूछा है इसमें। करो भाई। तीन बच्चों का आंसर आ चुका है। वी आर वेटिंग फॉर अदर्स। ए ऑप्शन कितने लोगों का आया है? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन कितने लोगों का आया है? दो बच्चों का ए ऑप्शन आया है। ठीक है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, दो बच्चों का बी ऑप्शन भी आया है। ठीक है। सी ऑप्शन कितने लोगों का आया है? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन किसी का नहीं। ओके। डी ऑप्शन, डी, आरुषि, अल्टा, साक्षी, सेजल। ओके। डी और खुशी, डी ऑप्शन तीन बच्चों का आया है। ठीक है भाई, बेरा करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो है क्या क्वेश्चन में, इन द सर्किट, in the circuit the figure circuit of figure the current in 4 ohm resistance is 1.2 एम्पियर। यानी कि इसने ये 4 ओम में I1 जा रही है, तो I1 इसने दे दी है कितना? 1.2 एम्पियर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी? बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है इसने। अब एक बात बताओ मेरे को, I1 आपको पता है 1.2 एम्पियर, क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? V अक्रॉस 4 ओम क्या होगा? I1 इंटू 4 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir.
इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं ना? Yes. Yes, sir. तो बोलो ना, बोला करो। देखो I1 क्या है मेरा, 1.2 इंटू 4 कितना हो गया, 4.8 एम्पियर होगा कि, सॉरी ओम हो, वोल्ट होगा कि नहीं होगा, 4.8 वोल्ट। बोलो Yes, sir. Yes, sir. किसके अक्रॉस, 4 ओम के अक्रॉस। अच्छा, वो पैरेलल में क्या होता था, पोटेंशियल सेम होता था या करंट सेम होता था, पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल सेम होता था। तो क्या मैं बोल सकता हूं, नाउ पोटेंशियल अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस इक्वल टू होगा पोटेंशियल अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस, होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, 4 sir. ओम रेजिस्टेंस का क्या है, Sir. 4.8 है, और 8 ओम रेजिस्टेंस का क्या बोल दूं मैं, I2 इंटू 8 बोल सकता हूं। तो मैं यहां से क्या मेरा I2 आ जाएगा, I2 इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 0.6 एम्पियर। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब जरा दोनों करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है, बी पॉइंट पे केसीएल लगाओ, केसीएल एट बी लगाओ भाई। क्या मेरा आई इक्वल टू I1 + I2 होगा? भाई ये दोनों करंट आके इस पॉइंट पे इस वायर में जाएंगी ना, तो आई, ये आई है, आई इक्वल टू क्या I1 + I2 होगा? बोलो। तो Yes, sir. 4, I1 क्या है मेरा, 1.2 + 0.6 कितना हो जाएगा, 1.8 एम्पियर। 1.8. One ये point. किसमें करंट आई, आई मतलब 2 ओम रेजिस्टेंस में, 2 ओम रेजिस्टेंस का हमें करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है। नाउ क्या मैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम निकाल सकता हूं? कैसे निकालोगे, V इक्वल टू आई आर से। V क्या है मेरा, सॉरी V तो है, 2 ओम निकालना है। I क्या है मेरा, 1.8 एम्पियर इंटू R क्या है मेरा, 2 ओम, Yes. कितना हो जाएगा, 3.6. 3 point. 3.6 वोल्ट। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन E इज द करेक्ट आंसर। बोलो, किसी को कोई दुविधा है इसमें? No, No, sir. sir. No, sir. ठीक है। अब जरा ये क्वेश्चन करके बताओ, नीट 2021 का, नीट 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, करो भाई। थोड़ा सा फास्ट करो, थोड़ा सा फास्ट करो, क्योंकि एक और क्वेश्चन है इसके बाद में, मैं उसका, उसको आपको होमवर्क में दे दूंगा, लेकिन थोड़ा सा बता दूंगा मैं बस। ओके, ए ऑप्शन कितने बच्चों का आया है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मैं हैंड डाउन कर रहा हूं पहले सबके। अब बताओ ए ऑप्शन कितने बच्चों का आया है? बी, सेजल एंड विशाल, शिल्पी, हिमांशु, तान्या, 5 बच्चों का आया बी। सी ऑप्शन कितने बच्चों का है, सी ऑप्शन, शिल्पी का आया सी,
ऑप्शन डी कितने बच्चों का है? डी ऑप्शन प्रीति बनिहाल का है। ठीक है भाई, जरा देखते हैं इसको क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। थ्री रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर इन गिवन सर्किट। ठीक है, the ratio I3 divided by R1 of the current in terms of a resistance used in the circuit is the ratio of I3 divided by I1 निकालना है, मतलब I3 divided by I1 निकालना है अपन को। ठीक है, जरा इस पॉइंट पे देखो, जरा KCL अप्लाई कर दो इस पॉइंट पे। मान लो पॉइंट P है, अप्लाई KCL एट पॉइंट P, तो क्या होगा? I1 इक्वल टू, क्या मैं बोल सकता हूं I2 प्लस I3 है कि नहीं है? यहां से जो करंट आई है वो दो में बट गई है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अरे बोलो। अच्छा एक बात बताओ, ये R2 और R3 पैरेलल में हैं, तो क्या पोटेंशियल अक्रॉस R2 इक्वल टू होना चाहिए पोटेंशियल अक्रॉस R3? होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. तो V2 को क्या, VR2 को क्या लिख सकता हूं मैं? V2 क्या लिख सकता हूं? I2 इंटू R2 इक्वल टू V3 को क्या लिख सकता हूं? I3 इंटू R3। कोई दिक्कत? नो सर। हमें चाहिए क्या? R3 बाई R1 का रेशियो चाहिए, मतलब R2 को हमें गायब करना है। R2 को गायब करना है तो क्या करोगे? यहां से I2 की वैल्यू निकाल लो। यहां से I2 की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? I2 की वैल्यू क्या आएगी भाई? यहां से देखो, I3 R3 डिवाइडेड बाई R2 आएगी कि नहीं? यस सर। इस R2 की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दो, क्या आएगा? नाउ I1 इक्वल टू, I2 की वैल्यू रखो जरा, I3 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस I3। यहां से I3 कॉमन ले लो जरा, I3 कॉमन लिया तो क्या बचा? यहाँ पर R3 R3. डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1 बचेगा कि नहीं? और इस I3 को इसके नीचे भेज दो I1 के, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए ना। I1 डिवाइडेड बाई I3 इक्वल टू क्या आएगा? इसको सॉल्व करो जरा, R3 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2, R3 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भाई? No, sir. नो सर। हमें चाहिए कि I3 बाई I1, हमारे पास क्या है? I1 बाई I3। क्या उल्टा कर दू? दोनों को उल्टा कर दोगे तो R3 बाई R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। दिस इज योर करेक्ट आंसर। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? R2 बाई B option. B option. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोलो सर चम। एक्सक्यूज मी, हाँ बताओ। सर आपने I2 कैसे निकाला? I3 बाय R3 कैसे निकाला वो? I3 बाई I2, सर ये वाला I2 की बात कर रहे हो? I2, हैं? यस सर, यस सर। देखो, हमारे ये दोनों R2 और R3 हमारा पैरेलल रजिस्टर्स हैं, और पैरेलल में हमारा पोटेंशियल सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। इतना समझ में आता है? यस सर। अब जैसे ही हमने क्या किया, इस R2 और R3 के पोटेंशियल को सेम रख दिया। अब V इक्वल टू हम पढ़े हैं, V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है कि नहीं होता है? यस सर। हमने इस 2 के लिए R2 इंटू I2 कर दिया, और 3 के लिए R3 इंटू I3 कर दिया। क्या ये दोनों फिर भी सेम होंगे? क्योंकि पोटेंशियल की जगह पे रखा है हमने। यहां से हमने I2 की वैल्यू निकाल ली, कितनी? I3 R3 डिवाइडेड बाई R2, I3 R3 डिवाइडेड बाई R2। इस R2 की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में रख दिया। इक्वेशन 1 में जैसे ही रखा, उसको सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारा रेशियो आ गया। बोलो चमका इतना? यस Yes, सर। sir. क्लियर हुआ बेटा जो आप पूछ रहे थे? यस सर। ठीक है, ओके। अब जरा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है और क्या है इस क्वेश्चन में। द मीटर ब्रिज एज shown in the balance position P upon Q equal to L1 by L2 if now interchange the position of galvanometer and cell will work। अगर मैं गैल्वेनोमीटर को चेंज कर दूं, इंटरचेंज कर दूं सेल को, यानी कि इधर नेगेटिव लगा दूं और इधर पॉजिटिव लगा दूं, क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? एक बात बताओ, करंट इसकी वजह से इधर आ रहा था, अब मैं मान लो बैटरी को कर दूं इधर और इधर, तो इधर से आने लगेगा करंट।
क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. No, sir. No, sir. पड़ेगा बेटा, पड़ेगा। इधर देखो, इधर मेरी लेंथ L2 थी और इधर L1 थी। मान लो पहले करंट ऐसे आ रहा था, तो इसके साथ इसको बैलेंस कर रहा था, इसके साथ इसको बैलेंस कर रहा था, करंट की डायरेक्शन। लेकिन रेजिस्टेंस तो आपका ये था ना, पहले आने पे पहले रेजिस्टेंस ये मिल रहा था, अब की बार आने पे रेजिस्टेंस कौन सा मिल रहा है? I2 मिल रहा है, वो सॉरी L2 के कारण रेजिस्टेंस मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि आपको इस रास्ते से जाना है, मान लो 2 ब्रेकर है, एक ब्रेकर है मान लो 5 मीटर ऊंचा और एक ब्रेकर है 2 मीटर ऊंचा। आपको डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। पहले मैंने आपसे भेजा, पहले 5 मीटर ऊंचा था, तो आपकी स्पीड मान लो पहले थी 100 की, इस 5 मीटर की से हो गई 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड। अब आप ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। मान लो अब मैं बोलूं आप इधर से जाओ, 100 की थी आपकी, 2 मीटर पे पहुंचे, 2 मीटर का ब्रेकर मिला, आपकी होगी मान लो 80। आपको पहुंचना इसके पास है। आप अगर आप इधर से जाते हो तब आपको यहां पहुंचना है, इधर से जाते हो तो यहां पहुंचना है। लमसम डिस्टेंस ट्रेवल सेम करनी है, तो कौन पहले पहुंचेगा, 1 या 2? 1. 1 पहले पहुंचे, क्योंकि इसकी स्पीड 80, इस बीच में तो 80 होगी ना, इस बीच में 80 होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. इस और 2 की इस बीच में कितनी होगी, 20 होगी। तो इसीलिए 1 ज्यादा पहले पहुंचेगा। सेम टू सेम इधर है कि हमारा चेंज तो होगा, चेंज तो जरूर होगा, लेकिन रेशियो सेम रहेगा, Q/L2, या फिर बोलो कि P/Q इक्वल टू L1/L2। वो रेशियो सेम रहेगा, लेकिन फर्क उस पर पड़ेगा। अब बात समझ में आ रही है? Yes, sir. क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क में करिएगा इस क्वेश्चन को, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? Yes, sir. Yes, Thanks. ओके देन, Thank बाय you, बच्चों। sir. Thank you, sir. Welcome. Bye.